हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो हाल ही में DRDO ने आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के तट से किया है और यह सतह से हवा में मार करने वाली एक कम वजन की बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ ही इस दौरान मल्टी फंक्शन रडार, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो यह बात हो रही है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 1958 में। और DRDO ने हाल ही में स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है। साथ ही DRDO ने PM केयर्स फंड के तहत 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए हैं। साथ ही DRDO ने पिनाका रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया है। साथ ही DRDO ने हाल ही में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन भी विकसित किया है, जो कि पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में मदद करती है। और साथ ही हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो हाल ही में 23 जुलाई को पूरे देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है और यह दिवस रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था और वर्तमान में पूरे देश में रेडियो प्रसारण को 87 ईयर से भी अधिक हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ जुलाई मंथ में अब तक मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। जबकि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाया जाता है। वहीं 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। साथ ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। और साथ ही 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। तो हाल ही में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई थी और यह सम्मेलन 22 से 23 जुलाई 2021 को इटली के नेपल्स में आयोजित की गई थी। और इसमें 3 मुख्य केंद्रित विषय वस्तु है, जिसमें जैव विविधता और महासागरों का संरक्षण, विशेष रूप से फैशन और कपड़ा क्षेत्रों में परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रणाली को फिर से संगठित करना। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है G20 की। G20 सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं
G20 का गठन 26 दिसंबर 1999 को हुआ था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करना है। G20 समूह के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ। तो इसका आयोजन इटली में किया गया था। इटली, जो कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है और यह एक प्रायद्वीपीय है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, जिससे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा स्लोवेनिया की सीमाएं आकर लगती है। इटली की राजधानी है रोम और प्रधानमंत्री है मारियो द्राघी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम। और यह ब्रिज 12 मीटर लंबा है, जिसका नाम MX 3D ब्रिज है और इसके निर्माण में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। इस पुल को जोरिस लारमन लैब के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और सर्वप्रथम इसे वर्ष 2018 में डच डिजाइन वीक के दौरान शोकेस किया गया था। इस ब्रिज के निर्माण में 4 व्यावसायिक रोबोट की भी मदद ली गई है। साथ ही इसकी लागत की निगरानी के लिए इसमें कई सेंसर भी लगाए गए हैं। तो इसको खोला गया है एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है और यह 8.72 लाख आबादी वाला एक शहर है और नहरों तथा जलीय यातायात व्यवस्था के लिए वेनिस ऑफ नॉर्थ भी इसे कहा जाता है। यहाँ की नहरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि रंजन दास। तो रश्मि रंजन दास, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, और रश्मि रंजन दास वर्तमान में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र कर समिति की। यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जानी जाती है। यह वैश्विक व्यापार और निवेश और एक तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था और बिगड़ती पर्यावरणीय गिरावट की वास्तविकताओं के अनुकूल मजबूत और अधिक दूरदर्शी पर नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों के प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। यह समिति विकासशील देशों और उनके नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान देती है और इसका एक कारण यह भी है कि इसके नवनियुक्त सदस्यों में से अधिकांशतः विकासशील देशों से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित बंधु योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है और इस कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत 119 विधानसभा क्षेत्रों में 100 परिवारों की पहचान की जाएगी और दलित परिवारों को उनके खाते में 10 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे और यह पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार योजना तैयार करने और आर्थिक सशक्तिकरण और साथ ही आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उद्यम विकसित करने में भी मदद मिलेगी। तो यह योजना तेलंगाना में शुरू की जाएगी, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ हाल ही में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव संपन्न हुआ है। तेलंगाना ने बहुत ही कम समय में अधिक पौधारोपण का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। यहाँ हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन आधारित रिवप को लॉन्च किया गया है
और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के गैरियाली। तो हाल ही में सी के गैरियाली ने बैंक विद अ सोल इक्विटास नामक एक पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को लॉन्च किया है दुव्वरी सुब्बाराव ने, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर सी के गैरियाली ने। डॉक्टर सी के गैरियाली EDIT यानी कि इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और EDIT की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार के पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरमाने गिरिधर। तो अरमाने गिरिधर, जिन्हें हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के अतिरिक्त पदभार को संभालने के लिए दिया गया है, और अरमाने गिरिधर वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सचिव हैं और इन्हें हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे सुखबीर सिंह संधू की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था। तो यह बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संदेश झिंगन। तो हाल ही में संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है और संदेश झिंगन भारत के सीनियर डिफेंडर हैं और उन्हें हाल ही में पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का पुरस्कार दिया गया है और यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और संदेश झिंगन को 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि वही मिडफील्डर सुरेश सिंह वांगजाम को 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुरेश सिंह वांगजाम, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में ओमान के खिलाफ ब्लू टाइगर्स की शुरुआत की थी। तो यहाँ बात हो रही है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, जिसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसका मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्वार ई डायरी सॉल्यूशन द्वारा किस नाम से मवेशियों के लिए AI आधारित टैग को लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरभि ई टैग। तो हाल ही में द्वार ई डेयरी सॉल्यूशन द्वारा सुरभि ई टैग नाम से एक AI आधारित टैग को लॉन्च की गई है और सुरभि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मवेशियों की थूथन छवियों को एकत्र किया जाएगा। साथ ही इस फोटो को डिजिटल पहचान के रूप में उच्च रिजोल्यूशन छवियों में संग्रहित किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है द्वार ई डेयरी सॉल्यूशन ने, जो कि द्वार होल्डिंग की एक पोर्टफोलियो कंपनी है और इसने थूथन पहचान के आधार पर मवेशियों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक डिजिटल टैग सुरभि ई टैग को लॉन्च किया है और इसका उपयोग इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में पशु बीमा उत्पादों के लिए किया जाएगा। तो यह बात हो रही है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की, जिसका CEO है अनामिका रॉय और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा
और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।